अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। आप सबको स्पोर्ट्स रूम की तरफ से, ARY न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का मौका है, दो बहुत स्पेशल गेस्ट मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। बोथ ऑफ देम फॉर्मर कैप्टन्स ऑफ पाकिस्तान। एक बहुत ज़्यादा हंसते रहते हैं और एक बिल्कुल नहीं हंसते। पाकिस्तान के टेस्ट के सबसे कामयाब बैट्समैन, सबसे ज़्यादा रन्स टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए किए हुए 34 सेंचुरियाँ हैं और फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। इनको एंग्री यंग मैन कहते हैं, लेकिन जितना मैं इनको जानता हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत पोलाइट हैं, बहुत डाउन टू अर्थ हैं, वेरी नाइस मैन, वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब यूनुस खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। इनके लिए क्या कहूँगा, फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान, वन ऑफ द फाइनेस्ट विकेट कीपर्स इन द वर्ल्ड एवर। इनसे अच्छे बहुत मुश्किल से ढूंढने में मिलेंगे। खरा बोलते हैं, सच बोलते हैं, जिसके लिए मुश्किल में भी फंसते हैं लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हंसते बिल्कुल नहीं है। तो आज इनके इंट्रोडक्शन से पहले कहूँगा, कभी हंस भी लिया करो। अस्सलाम वालेकुम। राशिद लतीफ़ साहब हमारे साथ हैं। मतलब ये है कि ना, कैमरे के ऊपर डिफरेंट लाइफ है जी। कैमरे से पीछे भी देखें मुझे ज़रा, तो लाइफ मेरी बड़ी अच्छी है। बड़ी अच्छी है। पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये दोनों साथ क्यों हैं आज के प्रोग्राम में। साथ इसलिए हैं कि दे हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। दोनों एक दूसरे से, एक दोस्ती है, एक बॉन्ड है। जबकि आप देखें कि प्लेइंग टाइम अलग अलग है, लेकिन इसका कोई वो नहीं होता, कोई रोक नहीं होती। अगर आपकी एक बॉन्डिंग बन जाती है किसी से। हमेशा यूनुस खान को गाइड किया राशिद लतीफ़ ने, दोनों ने एक दूसरे के साथ एक बड़ा अच्छा रिश्ता रखा। और इस मिक्स में एक और शख्स भी हैं, वो हैं बासित भाई। उनकी ही बात करेंगे। पहले ये बताइए कि आप मुझे बताइए कि आपकी दोस्ती कैसे हुई, यूनुस को कैसे आपने देखा, क्योंकि ये तो काफ़ी जूनियर है आपसे, तो कैसे आपने देखा, कैसे दोस्ती? इतना जूनियर नहीं हूँ वैसे नहीं, साथ के किया साथ खेले, लेकिन आपका टाइम जरा पुराना है ना, आपकी पीक उस वक्त 1-2 साल ऊपर। मैं नजीम मोहम्मद अली के ज़माने का नहीं होता। ये क्लब मलिक खाना से खेलते थे, ये स्टील मिल में रहते हैं, अभी भी थे बल्कि, लेकिन रूट थे वहाँ पे। तो अब ईयर नहीं बात, 94, 95, 96, 92 ऑपरेशन याद है आप लोगों को। तो वहाँ क्लब क्रिकेट जब होती थी तो वहाँ पे नज़र आए बहुत सारे प्लेयर नज़र आए नए, उसमें यूनुस भी। और फील्डिंग की वजह से एक होता है ना कि आप इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं। तो मैं तो पाकिस्तान टीम से खेल रहा था, 2-3 प्लेयर इन्हें इम्पैक्ट छोड़ दिया। एक तारिक हुसैन लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, वो मस्कत चले गए। दूसरा ये है तो फील्डिंग की वजह से, क्योंकि सीमेंट पे रड़ा ग्राउंड में फील्डिंग करना मुश्किल होता है। तो हमेशा जब मैच शुरू होता था, कहाँ ही दोनों मिड ऑफ दोनों ही रहते थे। तो वहाँ से आप समझे कि स्टार्ट हुआ, और एक रिश्ता है जो कि रिस्पेक्ट का भी बीच में आप ला सकते हो, वो ज़्यादा है। दोस्ती डिफरेंट होती है। एक होती है ना कि जी, मैंने शुरुआत में कहा, दोनों का रिस्पेक्ट का एक वो एक है, बाउंडिंग हो गई है बस, तो चलती रहे। लेकिन ऊंचे नीचे बुरे अच्छे टाइम आए हमारे पास, हमारे इख्तलाफात भी हुए, और इख्तलाफात होने चाहिए। जहाँ इख्तलाफात नहीं है वहाँ मुनाफकत है, ये पक्की बात है। ज़बरदस्त। तो लेकिन ये कि अंडरस्टैंडिंग करते हैं, लेकिन दोनों के साथ एक मुश्तरका प्रॉब्लम है, हम कोई गलत चीज़ करने के बाद बताते हैं यार ये कर दिया। तो यूनुस का भी यही है कि कर दिया, संभाल लेना। यकीन करें, इनको मैं बहुत ऑब्जर्व करता था बड़े क्लोजली कि ये राशिद भी अभी क्या करेंगे, और ऐसे एक्ट में क्या हो। और ख़ासतौर पे मेरी कैप्टनसी को लेके बहुत सी चीज़ें इनसे सीखी। और ख़ासतौर जब कैप्टन मैं बना, जो इनका एक फार्मूला होता था कि जो चीज़ जहन में आए वो कर दें, और होता भी यही था। जो चीज़ जहन में जिस दिन आई और मैंने नहीं की, तो एग्जैक्टली वो हो गई थोड़ी देर में। तो फिर वो पास में चले गया। राशिद भी कहते थे कि यार जो चीज़ें तो फ़र्क, अगर एक फील्डर को यहाँ खड़ा करना है तो खड़ा कर दो, अगर जहन में आ गया वो पॉजिटिव चीज़। तो मेरे ख्याल से ये वो चीज़ें भी जो राशिद भाई, डोंट सेकंड डाउट योरसेल्फ। बिल्कुल। जैसे आपके साथ हमेशा एक चलता था ना कि एक हेल्दी कंपटीशन था बीच में आपके और मोइन खान के। कभी वो खेल रहे हैं तो कभी आप खेल रहे हैं, कभी उनका नाम आ रहा है तो कभी आपका नाम आ रहा है। ये डिस्टर्बिंग होता है प्लेयर के लिए? नहीं, ये बहुत अच्छा होता है। अच्छा होता है। देखिए, टीम के लिए अच्छा हुआ ना। अभी हम ढूंढ रहे हैं, ये कंपटीशन नहीं है सरफराज का। अगर होता तो ज़्यादा अच्छा होता, पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर होता, सरफराज के लिए अच्छा होता। लेकिन अभी देखिए कोई कंपटीशन नहीं है, उसकी एज ग्रुप का कोई भी कीपर नहीं है। अगर कामी को देखते हैं तो वो एज बैटिंग में तो अच्छा है, लेकिन नहीं, एज क्रॉस हो गई ना। तो
हेल्दी कंपटीशन टीम के लिए अच्छा होता है। वो मेरे लिए भी अच्छा रहा, वो मोइन के लिए भी बहुत अच्छा रहा। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मोइन ना खेले या मोइन ने ये सोचा कि मैं ना खेलूँ। वो आपको जितना खेलनी होती है क्रिकेट, जितने नसीब में है, नसीब से ज़्यादा कुछ नहीं, वक्त से पहले कुछ नहीं। तो ये तो नहीं है। अग्रीड, बिल्कुल सही। रिग्रेट्स कभी जिंदगी में खास कुछ भी नहीं रही। बस मेरा एक रिग्रेट ये रहा कि मेरी सिस्टर का इंतकाल हुआ, उसके बाद भाइयों का इंतकाल हुआ। मैं चाहता था कि वो मेरी और सक्सेस देखते। और ये अच्छी बात है कि मेरे वालिद ने मेरी सक्सेस देखी, मेरी वालदा आज भी माशाल्लाह से। नीयत अच्छी हो तो मंजिलें आसान हो जाती हैं। लेकिन आपको तो शुरू में कहते थे कि T20 का प्लेयर नहीं है, वर्ल्ड T20 जिता दिया, मतलब साबित किया हर चीज़ को जहाँ जहाँ बोले। एक रिग्रेट है और हालात देख के बाद लगता है कि मैंने अपने बेटे को क्रिकेट नहीं खिलानी चाहिए थी। ये हालात देख के आपने क्यों कहा? अच्छा मुझे बात मत पकड़ो, लेकिन खिलानी चाहिए थी। इतना तो था कि खिलवा देता आगे तक। हाँ तो अब तो सभी खिलवा देते आगे तक। तो ये एक रिग्रेट। अब आसान हो गया, अब आसान हो गया, क्योंकि वो ऐसा बेंचमार्क हो गया कि सबके बच्चे खेल रहे हैं तो हमारा भी खेल लेता। लेकिन हमने इस वजह से नहीं खिलाई, सिर्फ के बाद में बात जरूर आई। बाद में बात जरूर अच्छा हो बुरा हो प्लेयर, बाद में आएगी इन्होंने खिलवा दिया। अच्छा ये कितना मानते हैं, इस बात को कितना मानते हैं कि अमीर बच्चे का क्रिकेट खेलना मुश्किल होता है? अब आपका बच्चा तो अमीर हो गया ना। नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो जो मेहनत है, धूप में क्वारी करनी है और वो सब, पैसों से अमीर की बात नहीं, दिल से गरीब है। आप मेरा पॉइंट समझे ना, कि जो लेकिन उस पॉइंट में जाना नहीं चाहता। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है। वो जो टफ टाइम हम सब ने यूनुस और जिससे भी हमारे बिल्कुल गुजारा है, आजकल की जनरेशन गुजार ही नहीं सकते। नहीं गुजार सकते। आप हाँ ट्रेन कर सकते हो कि वॉक करने जा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, अपना काम खुद कर रहे हैं, वो कर सकते हैं। टफ काम आपको खुद ही करना है, वो आपको हालात और इन्वायरमेंट करता है। हम अपने बच्चों पे वो हालात, वो इन्वायरमेंट लाना ही नहीं चाहते और ना लाएंगे। सही बात है, क्योंकि वो ज़माना डिफरेंट था। नहीं, हमने देखा है ना, बेसिकली लास्ट में हमने वो देखा, तो हम नहीं चाहेंगे कि जिस तरह मैं छतों की बसों की छतों में बैठ के जाता, तो मैं नहीं चाहूँगा कि अवैस खान या अमार खान जो है वो जाएँ उसी तरह करें। तो ये वो चीज़ें जो हम चाहते हैं, और फॉर सेम टाइम हमने सॉफ्ट भी कर दिया उनको, इसीलिए कि हमने उस शूज़ में उनको लाए ही नहीं है। लेकिन अच्छा ये कि हमने अचीव कर लिया, तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारे जितने भी जो हमारे यंगस्टर हैं या जो हमारे बच्चे हैं या जो हमारे रिश्तेदार हैं, उनको हम अच्छा गाइड करके और अच्छे तरीके से आगे मूव फॉरवर्ड। डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। ईद का मौका है, मज़ेदार बातें हो रही हैं, रैपिड फायर होगी दोनों के साथ, तेज़ जवाब देने होंगे और कुछ पोल भी खुलवाएंगे इनसे टीम के बाकी खिलाड़ियों के हवाले से। कहीं मत जाइएगा, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक। स्टे विद अस। Welcome back once again to Sports Room, Eid special program in conversation with Rashid Latif and Yunus Khan। और इस वक्त जो है वो हम रैपिड फायर की तरफ बढ़ रहे हैं, तेज़ जवाबात देने हैं। वैसे ही इन दोनों के लिए मशहूर है कि सोचते नहीं है, बोल देते हैं। जो खराब कराएंगे राशिद भाई हमारी नहीं, आपकी हो ना हो, किसी और की जरूर होने वाली। खराब करेंगे, फोन आएंगे अभी थोड़ी देर में, ये क्या कह दिया और ये क्यों कह दिया। नहीं सर, अच्छा इसमें पॉलिटिकली करेक्ट होने का कोई फायदा नहीं है, आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देने। पॉलिटिकली आ जाए तो मजा आ जाएगा। हाँ या ना में अच्छा चले, सीनियरिटी के बेस पे राशिद भाई से शुरू करते हैं। सारे मेरे वाले राशिद भाई से पूछ ले। कह रहे ये वाला तो मैं खुद ही देता हूँ, इनसे कर ले। रेडी है? मैंने बता दिया करो। नहीं, ये तो इसका तो मजा यही है ना कि आपने सोचते ही जवाब देना है। ठीक है, सोचते। ठीक है, राशिद लतीफ, मोइन खान। ये अब मॉडेस्ट हो गया। वसीम अकरम, वकार यूनुस। सोचना नहीं है, जो ज़हन में मतलब पास करना है। नहीं, वसीम अकरम, वकार यूनुस, जवाब देना है। वसीम अकरम। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली। तेंदुलकर। अच्छा, सकलैन, सईद अजमल। सकलैन। स्टेन, एंडरसन। स्टेन। देसी खाना, फास्ट फूड। देसी। विकेट कीपिंग या बैटिंग? यूनुस खान या जावेद मियांदाद? कान पे हाथ रख ले। जावेद मियांदाद। मैं भी ये कहता हूं। जावेद मियांदाद। शाहिद आफरीदी, इमरान खान। इमरान खान। गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग। दोनों ही सहवाग। अच्छा, इस पे आएंगे। अच्छा, बदतमीज। गौतम गंभीर। कामरान अकमल, सरफराज अहमद। क्या मतलब? पिक वन। ये सोचना नहीं है, ज़हन में आया। कामरान अकमल। अच्छा, ये बताएं कि हॉलीवुड या बॉलीवुड? बॉलीवुड। बिरयानी या पुलाव? अच्छा बना हुआ। कोरमा या निहारी? निहारी। फेसबुक या ट्विटर? कोरमा और जावेद की निहारी। वाह।
आप तो मुझे अभी दिल करा रहे खाने का। अच्छा, फेसबुक या ट्विटर? फेसबुक। शलवार कमीज या पैंट शर्ट? सलवार पजामा। शलवार और पजामा दोनों चेंज कर दो। अच्छा, कह रहे हैं आप कुर्ता पजामा। ओके, वेरी गुड, तालियां। ज्यादा नहीं सोचा आपने, लेकिन कुछ सवालों पे आपने सोचा। अच्छा, मुझे बताइए, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली पे आपने क्या कहा था? तेंदुलकर। आई थिंक नहीं, वो हमारे दौर में खेला। दौर की बात है। उस जमाने में वैसा खेलना और इतना लंबा खेलना। अब हम इतना सोचते नहीं कि विराट कोहली के बारे में, जब हम खेलते थे हम सोचते थे तेंदुलकर के बारे में। आप समझ रहे थे कि इन बातों में हम भूल जाएंगे कि आपका रैपिड फायर अभी रहता है। सोच सकता हूँ 2 सेकंड के लिए। फर्स्ट टाइम मैं सोच लूँ थोड़ा। पहले सोच सकते हैं, बाद में नहीं। सवाल शुरू होगा के बीच में, और 1-2 सेकंड में सोच लूँ राशि भाई। हाँ बिल्कुल, सोचते हो। अच्छा, अब पारी है YK की, और जैसे इन्होंने अपनी इनिंग्स खेली है, मैं सोचता हूँ ऐसे ही जवाब भी देंगे। गुजरे 3-4 दिन। चलिए, आर यू रेडी? जी बिल्कुल। ओके, आसिफ या ग्लेन मैकग्रा? ग्लेन मैकग्रा। आफरीदी या इमरान खान? अजहर अली या असद शफी? अजहर अली। अफगानी पुलाव या पेशावरी कढ़ाई? अफगानी पुलाव। कुर्ता पजामा या शलवार कमीज? शलवार कमीज। रिवर्स स्विंग या कवर ड्राइव? रिवर्स स्विंग। सचिन तेंदुलकर या विराट? सचिन तेंदुलकर। पॉप म्यूजिक या पुरानी गजलें? पुरानी गजलें। अच्छा। चाय कॉफी या कावा? कावा। सबा कमर या मायरा खान? मायरा खान। मैं इसमें वाईफाई भी डाल दूं? ये इनसाइड जो आपको हम बाद में बताएंगे। हम आपको ऑफ दी कैमरा बताएंगे। ये सवाल हमसे नहीं पूछा। अच्छा, आमिर लियाकत या वसीम बदावी? वसीम बदावी। गुड आंसर। अच्छा बुरा जाना की शक्ल भी दिखानी है। अच्छा, ये बताइए, अगर आप फिल्म के डायरेक्टर बन जाएं, जल्दी जवाब देना है, सही है, और आपने कास्ट करना है क्रिकेटर्स को इन रोल्स के लिए, गब्बर, शोएब अख्तर। देख ले क्या एक्टर भाई। सांबा, बासित अली। सांबा, आपने विलन का साइड किक किया है बासित भाई को, मतलब मेन विलन भी नहीं दिया। बासित भाई के साथ आप रहते नहीं? अभी रिसेंटली आपने मैं तो कह रहा हूँ, आपने विलन का भी साइड दूंगा, रियल कैरेक्टर दूंगा ना। अच्छा, सही है, ठीक है, आगे चले। ठाकुर कौन होगा सर? भाई के ठाकुर। अरे वाह, कुछ कर नहीं सकता, करने की कोशिश कर रहा है। ये सही है, वाई के सही है, बगैर हाथ के भी 100। ये वो है, ये डोरी खींचने वाला है। ठाकुर इंजमामुल्ला। अच्छा, ठाकुर इंजमामुल्ला के, सही है। मौला जट? यूसुफ भाई। यूसुफ भाई। मोहम्मद यूसुफ। मौला जट। डॉन होता था बासित भाई। नहीं, डॉन राशिद भाई। डॉन राशिद भाई। ये क्यों बदनाम राशिद भाई, वो थोड़ा सा, वो जरा नहीं ऊपर से बॉस हो गया राशिद भाई। डॉन तो एक ही होते हैं ना। डॉन तौसीफ भाई। अच्छा, ये रैपिड फायर डिस्कशन बन गई है भाई। आगे बढ़े। तौसीफ भाई, आप डॉन हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, सही है। टीम में सबसे अच्छा दोस्त? राशिद भाई। सबसे बड़ा पनौती? पनौती मीन्स बैड लक, ट्रबल। आप कह सकते हैं कि मोहम्मद आसिफ। ठीक है, कुछ उसमें इन्वॉल्व रहे कभी। अच्छा, पेट का हल्का, जिसको बात बताई इसके बाद सब जगह फैल जाएगी, जल्दी से। अहमद शहजाद। अच्छा, मोहब्बत, वर्ड मोहब्बत से जहन में जो पहली चीज आती है? मोहब्बत से क्या आ सकती है? इंसान। इस वक्त तो पसीना आ रहा है। टीवी पे ये सवाल से क्या? एहसास, दूसरों का एहसास, जो कि होना चाहिए, सब में होना चाहिए। इंजमाम के साथ बैटिंग या यूसुफ भाई के साथ बैटिंग? यूसुफ भाई के साथ। शेन वॉर्न या मुरली? किस कप्तान के अंडर खेलने में सबसे ज्यादा मजा आया, जिसने खुल के खेलने दिया? राशिद भाई। मेरी मैं ही हूँ। ये सामने बैठे इसलिए या वैसे ही? बैठे नहीं है, इसकी वजह ये है कि देखिए, जो हम बात करते हैं ना कि कैप्टन को कैसा होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से कैप्टन को सिर्फ कैप्टन नहीं होना चाहिए, वो कैप्टन को आपको कहते हैं ना कि उसको अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए और वो हेल्पर होना चाहिए। अच्छा, अब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम थोड़ी सी लड़ाइयों की बात करते हैं। आपकी एक लड़ाई बड़ी सामने आई थी संगाकारा से, और वो कह रहा था आउट है, आप कह रहे थे आउट नहीं है, और बाद में संगाकारा से पूछा गया तो संगाकारा ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, कह रहे हैं मेरी इससे बहुत बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं। यूनुस से सिर्फ ये बात हो रही थी, अगर आप आउट नहीं है, एम्पायर नहीं दे रहा, तो कोई बात नहीं है, मतलब आप
क्यों कह रहे हैं कि आप आउट नहीं है, बस ये एक बात हुई थी, वो क्या था? संगकारा बहुत ही आप कह सकते हैं कि गेम के बहुत अच्छा एम्बेसडर रहे हैं। वो हुआ ये कि उस सीज़न में, उस सीरीज़ में क्या हुआ कि अगर आप उस सीरीज़ में उससे पहले टेस्ट मैचेस हुए जो कि हमने गिन के वो रखे, मुझे आज भी याद है कि 17-18 डिसीजन, क्योंकि उसमें रिव्यू तो था नहीं, तो हमारे अगेंस्ट गया और एक डिसीजन हमने दिलशन का गलत हमने लिया था। वो हमने इस तरह लिया कि वो जैसे ही मैंने उनसे कहा कि जैसे ही अपील होगी तो सब इकट्ठे हो जाना और भाग जाना, और एग्जैक्टली हुआ ही, क्योंकि वो अंडर प्रेशर थे अंपायर जितने ज़्यादा कि जैसे ही वो अपील हुई और भाग गए सारे, अंपायर ने आउट दे दिया। तो मैंने उससे ये कहा अच्छा, और उसने फिर अगर आप उसको देखेंगे तो उसने शो किया है, क्योंकि मेरे मुताबिक तो ये मशहूर था कि मैं अगर आउट हूँ तो मैं चल पड़ता हूँ। तो जिस वक्त वो बॉलर ने अपील भी नहीं की कोई, और जिस वक्त मैं बीट हुआ हूँ तो जिस वक्त बीट हुआ तो बॉल पीछे गई तो उसने अपील की, अंपायर ने आउट नहीं, मैंने पीछे देखा तो उसने यूँ कर दिया, यूँ कुछ किया और फिर डायलॉग शुरू हो गया हमारा। तो मैंने उससे कहा भाई जब अंपायर आउट देगा तो चला जाऊँगा, जब नहीं देगा तो कैसे खुद से कैसे चला जाऊँ। आपकी कोई मशहूर लड़ाई, पहले तो मैं एक बड़ा मजेदार वाकया, लड़ाइयाँ नहीं, सबसे मशहूर यादगार कहते हैं ना, यादगार मोमेंट, आपकी यादगार लड़ाई। मेरे जो जितने भी दूसरी टीम के प्लेयर के साथ बहुत लंबी स्टोरी है, तो मजेदार बताया ना सबसे। वर्ल्ड कप पे चला जाए 2003 में, और छोड़ने के बाद भी आपने सहवाग का सोशल मीडिया पे जवाब दे दिया। यार बनता था तो मैं, हमारे जो साबका प्लेयर्स हैं जितने भी, मैंने उनका वेट किया है, जो पुराने किसी ने नहीं बोला दिया जाता, तो बैठा हुआ था, थोड़ा सा गुस्सा तो आ रहा था यार, वो तो बोला, वो दिमाग में एक चीज़ अटक जाती है कि कहीं ना कहीं निकालूंगा। एक हफ्ते के बाद वो बस बैठे बैठे पीटीवी बैठे हुए थे, प्रोग्राम में जाने वाले थे, तो 15 मिनट थे, तो मैंने लाइव चला गया, फेसबुक लाइव चला गया। मुझे नहीं पता था इतना इम्पैक्ट होगा कि उसके नेक्स्ट डे मैं यहीं पे मुनाल पे कहीं गया, अफ्तारी वगैरह के रमज़ान चल रहे थे, सारे लोगों ने घेर लिया मुझे, क्या बात है क्या बात है। मैंने कहा ये तो ज़्यादा हो गया, सोचा नहीं था कि इसका ज़्यादा लग रही है मुझे। वो मेरा अपना पर्सनल एक जवाब था। अच्छा, राशिद भाई का एक मज़ेदार वाकया मेरे साथ भी है। कराची किंग के ट्रायल्स चल रहे थे, आपको याद होगा, तो कराची किंग के ट्रायल्स चल रहे थे, ये ट्रायल्स ले रहे थे, तो एक शख्स ग्राउंड के अंदर आके कहता है कि यार राशिद कहाँ है। मैंने कहा वो ट्रायल्स यार राशिद से मिलना है, राशिद का। अच्छा, आई थॉट इनके दोस्त हैं, इतने प्यार से फर्स्ट नेम बेस पे बात हो रही है, मैं ले गया, ये वहाँ से गुस्से में आ गया, यार क्या ट्रायल्स हो रहे हैं, मजाक हो रहा है, तुम लोगों को लेकर आ रहे हो मिलाने। मैंने बाद में उस शख्स से बोला, मैंने कहा आप तो ऐसे बोल रहे थे जैसे आपके बचपन के दोस्त हैं। बहुत लोगों ने माइंड भी किया हुआ है, जैसे मैं ट्रायल पे होता हूँ ना तो किसी की भी नहीं सुनता। जब राशिद लतीफ़ और यूनुस खान साथ हों और इतनी मज़ेदार बातें हो रही हो तो वक्त का पता नहीं चलता। ईद का मौका था, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने इतने बिजी दिन में हमको टाइम दिया। आपको ईद मुबारक, खास तौर से सलमान भाई को भी ईद मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, और आप सबको भी बहुत बहुत। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।